आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगा, अच्छा एडिटोरियल है टाइम्स ऑफ इंडिया का, कि भाई बताइए शादी हो गई है और अभी तक हम ऑब्सेस्ड हैं। तो हो सकता है ये लेक्चर थोड़ा 3-4 दिन बाद पब्लिश हो, है ना। ये मैं कर तो पहले रहा हूं। तो अभी क्या है कि आपको पता ही है कि अनंत अंबानी की शादी चल रही है। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। बट जिस तरीके से पूरे, मतलब देखिए, पूरा बॉलीवुड, मतलब आपने ये समझिए कि कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, एक बार शाहरुख खान से पूछा था कि भाई क्या हम कभी तीनों खान को पर्दों पे देख पाएंगे, तो उन्होंने कहा कि बेटा चड्डियां बिक जाएंगी, चड्डी बनियान बिक जाएंगी। बट यहाँ पे नचवा दिया मुकेश अंबानी ने। कोई दिक्कत नहीं है यार, हमको मुकेश अंबानी को, तुम इतना पैसा कमाओ ना, तुम भी इतना खूब पैसा कमाओ, जबरदस्त, क्या ही प्रॉब्लम है। तो वो उनकी प्रॉब्लम है, उनके पास पैसा है, वो कर रहे हैं, इसमें हम लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे उन्हें, ठीक है। बट यहां पे कुछ चीजें गौर करने वाली हैं। ऐसा कभी आपने देखा कि पूरा बॉलीवुड ऐसे बैठा हुआ है, बस में जा रहे हैं हर कोई। तो बात इतनी सी है कि आखिरकार देखिए, बॉलीवुड के बिना शादी अधूरी है। बॉलीवुड गाने बजते हैं, गाने ही बजते हैं, गाने ना हो, डीजे ना हो, बैंड में अगर बैंड आ रहा है तो अगर उसमें बॉलीवुड गाने ना हो तो बेकार है। थीम अलग अलग होती है, विदाई में अलग ही बॉलीवुड गाने चलते हैं। तो गानों से ही तो हमारी शादी है, और थीम भी बॉलीवुड वाली, वही डिजाइनर लहंगा जो कि दीपिका पादुकोण ने पहना था, वैसी ही शेरवानी जो कि रणवीर कपूर ने पहनी थी, और अगर वैसे ही बच्चा हो जाए जैसा आलिया भट्ट और रणवीर कपूर का है, तो हमारी बॉलीवुड फैंटेसी रही है। और यहां पे मुकेश अंबानी की बॉलीवुड फैंटेसी रही है, ठीक है। लेकिन क्या ये वर्थ है, क्या ये सही है? जब भी ऐसी बड़ी बड़ी शादियां होती हैं तो एक हमारा पैरामीटर सेट हो जाता है कि शादी हो तो ऐसी ही हो। यू वोंट बिलीव कि अनंत अंबानी की शादी के बाद, ये प्री वेडिंग था, प्री वेडिंग के जो पैकेजेस है वो और ज्यादा ऊपर चले गए, और ज्यादा पैसा। एक रिपोर्ट में ये पता लगा कि 40% इंसान अपनी मतलब अपनी जीवन की 30 से 40% जो उसके पूरे जीवन में कमाई हो रही है ना, वो शादी में फूंक देता है। ये बेवकूफी है, ये बिल्कुल बेवकूफी है। ओशो कहते थे कि शादी हमेशा दूसरों की मर्जों से करनी चाहिए, अपनी मर्जी से मत करो, क्योंकि फिर तुम ब्लेम दूसरों पे डाल सकते हो। खैर, मजाक की बात है, शादी करनी चाहिए यार, शादी तो करो, ऐसा नहीं है। अगर आपकी अच्छी ट्यूनिंग है और अगर आपकी अच्छी कंपैटिबिलिटी है तो हम बाइनरी हैं, हमको चाहिए कोई ना कोई साथ देने वाला। तो ये ऐसे ही नेचर चलता है, ऐसे यूनिवर्स चलता है ना। बट किसी से भी मत करो। शादी से पहले हमेशा जानने के लिए वक्त देना चाहिए, बट छोड़िए, उस पर अभी हम नहीं जाते। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि यहां जो शादी हुई है, मतलब आप ये समझिए कि अब हर एक इंसान, मैक्सिमम लोग, कि भाई शादी हो तो ऐसी ही हो। अगर लड़के बेचारे कहते हैं कि देखो यार समझ जाओ, थोड़ा सा संभलो, मतलब यहां पे देखिए लड़कों और लड़कों का क्या होता है। लड़कियां चाहती हैं कि उनकी भी शादी बहुत जबरदस्त हो। अब उनको नहीं पता उनके माँ बाप जो है वो कितना ज्यादा दिक्कत कर रहे हैं, कितनी ज्यादा मुश्किल में है, वो कहां से लोन ले रहे हैं, कहां से पैसा जुगाड़ कर रहे हैं, है ना। आधी संपत्ति, कोई कार गिरवी रख रहा है तो कोई दहेज में कुछ दे रहा है, बड़ी मुश्किल है। शादी में जरूर आना एक मूवी थी, उसमें लड़के की बड़ी तारीफ हुई, बट आपने कभी यह सोचा कि उसमें लड़की की भी इतनी गलती नहीं थी। लड़के को पता था कि लड़के वाले दिन ने दहेज मांगे 25 लाख रुपए, है ना। तो बात ये है। और इधर लड़के वाले जो हैं, अब लड़के जो हम लोग हैं, हमको पता है कि भाई बहुत खर्चा होना है यार, हम लोग अपना हिसाब लगा रहे हैं यार, इतने लोगों को कैसे देखेंगे, कैसे निपटाएंगे। तो अगर हम रिक्वेस्ट कर देते हैं कि यार देखो थोड़ी छोटी सी शादी, क्या ही दिक्कत है, क्या ही प्रॉब्लम है, तो नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। बिग फैट इंडियन वेडिंग, बिग फैट इंडियन वेडिंग में सारा फैट निकल जाता है, समझ रहे हो। तो यहां जो शादियां हैं ना, वो एक सोशल, देखिए बहुत सारी ऐसी शादियां हुई जो बहुत ही लो प्रोफाइल रही हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि शादी बाहर ना हो, घर पे ही हो। अंबानी ने जो शादी की, अनंत अंबानी की जो प्री वेडिंग हुई, अभी शादी कहां, अभी तो जुलाई में, पता नहीं शादी में क्या होगा। तो इसमें अगर आप देखोगे तो जामनगर को पूरा सजा दिया। अब वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो बहुत सारी चीजें उन्होंने आसानी से करवा ली, ठीक है, सज गया, हर जगह से लोग आए। मतलब ये कहते हैं संपूर्ण शादी थी, इसमें कुछ नहीं है। इसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं। बॉलीवुड आ गया, क्रिकेटर आ गए, बिजनेसमैन आ गए, सब आ गए। और हमारी भी यही फैंटेसी रहती है, जिनके पास थोड़ा पैसा वो चाहेंगे कि भाई एक बॉलीवुड स्टार आए और हमारी शादी में नाच जाए। होता है, लोग शादी में नचवाते हैं बॉलीवुड स्टार्स को,
बुला के पैसे दो, तमाशा देखो, पैसे का सब है खेल बाबू भैया। लेकिन यहां पे एक चीज गौर करने वाली है कि जो अंबानी ने 1200 करोड़ का प्री वेडिंग किया, वो उनकी संपत्ति का खाली 0.1% है। तो अगर आप भी 0.15 या चलिए 10% तक भी आप अगर कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पैसे ना हो, अगर आपको लोन लेना पड़ रहा है, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी है, इसको थोड़ा सा गौर करिएगा, ठीक है। अगर आपके पास पैसे हैं, अच्छे पैसे हैं, तो आप खूब शादी में खर्च करिए, कोई आपको नहीं रोक रहा है। लेकिन अगर मुश्किल है, क्योंकि मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को देखा है जिन्होंने लिटरली शादी में लोन लिया और वो अभी तक चुका रहे हैं, उनकी बैंड बज गई है। सिर्फ एक दिन की खुशी के लिए उनकी जो 10 साल झंड हुए हैं, ठीक है, 10 साल मतलब एक मेरा दोस्त था जिसकी शादी बहुत 19-20 साल में हो गई थी, ठीक है। तो उसने उस समय लव मैरिज की, बहुत किसी तरह लड़ा के मान गया, बट शादी बड़ी आलीशान कर दी। हम लोग भी कर रहे ससुरा यार, ये तो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर इसकी शादी तो नहीं, कहा फ्रेंड तो नहीं, कहीं क्लासमेट ही था। लेकिन उसके बाद फिर वो होता है, और ऐसे बहुत सारे मेरे पास एग्जांपल है। जैसे अभी 2-3 साल पहले मेरे एक दोस्त की शादी हुई थी, वो अभी तक लोन चुका रहा है, कह रहा है कि भाई बहुत बड़ी गलती कर दी, शादी करके भी और इतना पैसा लेके भी। तो वही बता रहे हैं कि आप जब भी शादी करें तो ऐसी शादियों को ना देखें जो बहुत ही बड़ी हो रही है, बहुत ही भव्य हो रही है, राइट। यहां पे आप ये समझिए कि अंबानी के पास इतना पैसा है कि बॉलीवुड जो है वो नतमस्तक है, ठीक है। यहां ये भी रिपोर्ट्स आती है कि बॉलीवुड स्टार्स एक दूसरे की कार में नहीं जाते, इतनी ज्यादा प्रतिस्पर्धा रहती है, कॉम्पिटिशन रहता है। लेकिन यहां पे बस में ही टंगवा दिया कि चलो भैया बस में। तो मुकेश अंबानी ने, आप ये समझिए, वो रेहाना जिन्होंने फार्मर प्रोटेस्ट किया उनको 65 करोड़ रुपए दिए। अब आप ये देखिए कि टूल किट कह रही थी। एक चीज समझिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसान आंदोलन के साथ थे, आज एक कॉल पे मुकेश अंबानी के यही रेहाना भागी चली है, पैसे का चक्कर। मैं इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई भी बुराई नहीं है, ठीक है, हर किसी की अपनी लाइफ है। लेकिन इसको कहते हैं रीढ़ की हड्डी। अगर आपने कुछ बोला है तो आप उस पर खड़े रहे। इससे क्या पता चलता है कि सब बकवास है, पैसे के सामने सबका ईमान डगमगा जाता है। इसीलिए गांधी को इतना महान कहा जाता है, इसीलिए इब्राहिम लिंकन को इतना महान कहा जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम को इतना महान कहा जाता है, ठीक है ना, कि पैसे के सामने जो ना झुके ना वही महान है। हम अपने सेलिब्रिटीज को इतना आइडियलाइज करते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो उनका अपना है। बट हां, ये बात है कि आप पैसा फेंकिए, हर कोई नतमस्तक हो जाएगा। कमी होंगे जिनके पास इतना ज्यादा होगा कि हाँ ठीक है चलो। अब यहां पे एक दूसरा पॉइंट, पब्लिक डिस्प्ले। देखिए शादी हुई तो शादी हुई मतलब हर जगह ऐसा भयानक पब्लिक डिस्प्ले। भाई देखो, मुझे तो पर्सनली बहुत मजा आया, है ना। हर जगह जो है वो मैं देख रहा था, अरे बाप रे, चाहिए इधर जा रहे हैं, ओहो ये भी आ गए हैं, कितने सारे पकवान, बहुत बहुत कुछ, राइट। हर मिनट पे डांस हो रहा है। आरती के लिए पूरी बॉलीवुड की हीरोइंस खड़ी थी, इधर राधिका मर्चेंट बीच से आ रही है, वो आरती उतार रही थी, आपने वो भी तस्वीरें देखी होंगी। तो ये खाली मुकेश अंबानी कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। बट ये पब्लिक डिस्प्ले था, हर कोई यहां पे आया, हर कोई अनंत अंबानी इज अ ग्रेट पर्सन, जितना अभी तक हमने इंटरव्यू में देखा है, जो उनका जानवरों से प्रेम है। आजकल बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो जानवरों का इतना ज्यादा प्रेम होता है, क्योंकि मैं देखता हूं कि जैसे गाय है, मुझे बड़ा दुख होता है कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं कम से कम हर शहर में गौशाला जरूर खुलवा देता, कि वो ऐसे आवारा घूम रही है, ऐसे कूड़ा खा रही है, बहुत दुख होता है, ठीक है ना। तो वो प्रेम दिखता है उनका। बट जबरदस्त पब्लिक डिस्प्ले हमको देखने को मिला है। हर एक न्यूज चैनल, मीडिया आउटलेट्स सब कुछ छोड़ के शादी को कवर कर रहा था, है ना। क्यों? क्योंकि बॉलीवुड आया था, मेन बॉलीवुड था, मेन। शायद अगर इंडस्ट्रियलिस्ट आए होते तो इतना ज्यादा कवरेज नहीं होता। बट वी आर एक्चुअली ऑब्सेस्ड विद बॉलीवुड, हम बॉलीवुड से ऑब्सेस्ड हैं, राइट, ये चीज है। तो यही है। तीसरा पॉइंट जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इससे आप क्या सीख सकते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि जैसा ये सब हुआ तो शादियों के रेट, शादियों के लिए तो बहुत बढ़िया है। शार्क टैंक में आया था, जिन्होंने जो अंबानी के बड़े भाई हैं अनंत अंबानी के, उनका फोटोशूट किया था। तो शार्क टैंक पे वो आया था, तो उसने बताया था कि मैं इस पे फंडिंग लेने आया हूं, ठीक है, मेरा प्रॉपर बिजनेस है फोटोग्राफी का। और जो वेडिंग है ना, वेडिंग देखिए कुछ मार्केट ऐसे हैं जो कभी नीचे नहीं जाएंगे, हमेशा ऊपर ही जाएंगे। और देखिए अब ऐसा भी नहीं कि वेडिंग को, क्योंकि भाई इससे बहुत लोगों के घर चलते हैं, बहुत लोगों का पेट भरता है इससे,
ये भी बात सही है, शादियां हो रही हैं तो इससे भी इकोनॉमी हमारी चल ही रही है ना। अगर हर कोई बोल दे कि नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। गांव में तो बारात ऐसी है कि आपको सारे गांव वालों को बुलाना है, गांव में तो अलग ही खेल चलता है, वरना तो भैया बहिष्कार ही हो जाता है, ऐसा है। तो अभी ये बिल्कुल सही बात है कि जब वेडिंग का मार्केट भारत में बहुत $बिलियन का है, और वेडिंग एक ऐसी चीज है जो हमेशा होती रहेगी, कितना भी रिसेशन आ जाए, कोई भी कोविड में हुआ लेकिन शादियां हुई कोविड में भी, भले ही 50 आए लेकिन हुई शादियां। तो शादियां हमेशा होती रहेगी, मार्केट कभी नीचे नहीं जाने वाला। फरवरी में साहलक जो है, साहलक का समय जिसको कहते हैं जनवरी फरवरी, ये नवंबर से शुरू हो जाता है और ये पूरा फरवरी तक चलता है, जो मुहूर्त के हिसाब से चलता है। खूब पैसा कमाते हैं, ठीक है, लेकिन आप ये सीख सकते हैं कि आपके पास जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारें। लोन ना ले शादी के लिए, मेरी तो आपको एडवाइस यही रहेगी, बिल्कुल भी लोन ना ले, उधार ना ले। अगर कुछ है तो सीधा, भाई सिंपल सी बात है कि कोई इंसान अगर प्यार करता है एक दूसरे से तो कंडीशंस तो लगाएगा नहीं कि नहीं भैया इतना खर्च करोगे, पटाखे फटेंगे, चिकरगिन्नी पे हम लोग आएंगे स्टेज पे, रीम स्टूडियो की तरह उछल के तभी हम शादी करेंगे, ऐसा तो लगाएगा नहीं कोई कंडीशन। और वो तो ऐसा होता है कि अगर प्यार है तो हाँ ठीक है, आपने जो बोला हम बिल्कुल करेंगे, कोई बात नहीं। नीतीश कुमार का एग्जाम्पल बहुत ज़बरदस्त है, उतनी सिंपल शादी की, उनको तो पता चला कि उनके माँ बाप ने थोड़ा दहेज की मांग की तो अड़ गए, कहते ऐसे कैसे हो गया, ये तो बहुत ही गलत है। बट मेरा कहने का मतलब यही है कि ये जो शादी हुई है इससे बहुत लोगों के दिमागी उड़ चुके हैं कि भाई ऐसा हो कैसे गया, है ना। पूरा बॉलीवुड से लेकर ऐसा हो ऐसे गया कि पैसा है, तो इसी पैसे से हमारे होश ना उड़े, हमको हमेशा ये ध्यान में रखना है। क्योंकि जो शादी होती है ना वो पैरामीटर सेट करती है, ठीक है, कि अच्छा ये पैरामीटर है। अब इससे अगर हम ऊपर जाएंगे तो समाज में लोग आएंगे और वैसे भी रिश्तेदार आएंगे, वो कुछ ना कुछ, आई एम श्योर कि अनंत अंबानी की शादी में भी जो आए होंगे ना, उन्होंने 110% कमी निकाली, उनके स्पेशली उनके रिश्तेदार ने। वो कितना भी आप सेलिब्रेशन कर दो पर वो कमी निकाल के ही जाएंगे, है ना। कि यार मार्स से अगर कुछ एलियंस आ जाते तो मजा आ जाती, ये तो कोई भी कर ले, है ना। तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी होगी। बट ये बिल्कुल सही है कि जो बॉलीवुड डोज है वो हर शादी में चाहिए होता है, और एक आम इंसान का भी यही सपना होता है कि काश पैसा हो तो हम किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी को बुलाएं। और तो ये लेक्चर था, मुझे लगा ये जरूरी है आपको करना, आपको बताना। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।